नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है। राहत सभी जगह पर तो राहत की बात कही जा रही है, लेकिन इसके पीछे कोर्ट ने भी काफी कड़े लहजों में चेतावनी भी दी है। जी हां, कोर्ट ने कड़े लहजों में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को चेतावनी भी दिया है। उन्होंने कहा है कि आप क्या बोलते हैं, इस बातों का चयन कीजिए, शब्दों का चयन कीजिए। आपके शब्द का असर पड़ता है, क्योंकि आप एक गरिमामय पोस्ट पर हैं। अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे तो निश्चित इसका क्या अर्थ निकाला जाएगा। हालांकि कोर्ट ने उनके जमानत रद्द नहीं की है, यानी बेल को रद्द नहीं किया, लेकिन चेतावनी जरूर दिया। आज आईआरसीटीसी घोटाले मामले में जब सीबीआई की टीम छापामारी करने बिहार आई थी और उस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही थी कि पहले जब सीबीआई आती थी तो डर लगता था। क्या सीबीआई वाले को कोई माँ बाप नहीं है क्या? वो लोग रिटायर नहीं होंगे क्या? सरकार यही रहेगी क्या? यानी कि ये धमकी माना सीबीआई ने तेजस्वी के इस बयान को, और वो कोर्ट चली गई कि इनके बेल को रद्द कर दिया जाए। और कोर्ट में मौजूद थे उस समय तेजस्वी यादव, मनोज झा और इनके निजी सचिव संजय यादव। ये तीन आदमी कोर्ट में मौजूद थे और इनके वकील थे आपको, और सीबीआई की तरफ से भी वकील थे। कोर्ट के अंदर, यानी कि कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ प्रक्रियाएं हुई, क्या कुछ बातें कही गई, ये कुछ अंश है मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि सीबीआई के वकील ने क्या कुछ कहा तेजस्वी के विरोध में और बेल को रिजेक्ट करने को लेकर के। ये मैं कुछ अंश है मैं आपको बता रहा हूं कि कोर्ट में आपको डीपी सिंह, यानी कि आपको स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, सीबीआई की तरफ से थे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बात कही गई कि धमकी का लहजा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें धमकी का लहजा था। डीपी सिंह ने, सीबीआई की ओर से ये वकील थे, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने धमकी लहजे में ये कहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने जो बातें कही उसी थ्रेट के अंश को कोर्ट के सामने रख रहा हूं, डीपी सिंह ने कहा। जांच के दौरान बाधा पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि सीबीआई अधिकारियों के मां बच्चे नहीं हैं। क्या वो हमेशा सीबीआई के अधिकारी रहेंगे? ये बिहार है, सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये बिहार है, यहां जबरन कोनो काम नहीं होता है। ये लोग अपनी लीला दिखा रहे हैं। तेजस्वी के वर्डिक्ट को सीबीआई के वकील ने अपने शब्दों में कोर्ट में ये बातें कही कि ये लोग लीला दिखा रहे हैं। जनता हमारी लड़ाई लड़ेगी, इनको दिखा देगी। इस मामले में एजेंसी को धमकाया गया, डीपी सिंह ने कहा। अगर सीबीआई के अधिकारी को ही धमकाया जाएगा, सीबीआई के वकील ने कहा कोर्ट से कि अगर सीबीआई के वकील को ही धमकाया जाएगा तो आम आदमी का क्या होगा? माननीय, आप सोच सकते हैं कौन गवाह होगा? इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आईएसओ के ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया। डीपी सिंह ने कोर्ट को कहा तेजस्वी के खिलाफ कि एक आईएसओ के खिलाफ हमला किया गया, इसलिए मैं कहता हूं कि इनका बेल रद्द होना चाहिए। डीपी सिंह ने अपनी बातें कोर्ट के समक्ष कही। इस दौरान तेजस्वी यादव, मनोज झा और इनके निजी सचिव तेजस्वी यादव के संजय यादव मौजूद थे, और सीबीआई के जो भी थे वो भी लोग भी मौजूद थे, सीबीआई के अधिकारी भी मौजूद थे। इस पर आपको जैसे ही आपकी दलील, सीबीआई के वकील की दलील खत्म हुई तो कोर्ट में तेजस्वी के वकील ने कहा कि 24 अगस्त को, माय लॉर्ड, 24 अगस्त को नई सरकार बनती है। इसके बाद 22 जगहों पर रेड किया जाता है, 22 जगहों पर रेड किया जाता है। बिहार में भी रेड किया गया, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि कोई धमकी सीबीआई को मिली क्या? बिहार में भी रेड हुआ, क्या धमकी मिली क्या? ये तेजस्वी के वकील बोल रहे हैं कोर्ट के अंदर। राबड़ी आवास में भी रेड किया गया, तो मेरी मां यानी तेजस्वी की मां और मेरे भाई तेज प्रताप लोगों को शांत करा रहे थे, न कि धमकी दे रहे थे। हरियाणा के गुड़गांव में एक मॉल से तेजस्वी यादव को जोड़ दिया गया, ये तेजस्वी के वकील कोर्ट को बता रहे थे। प्रेस को सीबीआई ही खबर लीक कर रही थी, न कि तेजस्वी लीक कर रहे थे, सीबीआई ही लीक कर रही थी। यह तेजस्वी के वकील का आरोप था सीबीआई पर कि प्रेस को सीबीआई की खबर लीक हो रही थी। मैं उप मुख्यमंत्री हूं, ये तेजस्वी के वकील बोल रहे हैं बतौर तेजस्वी कि मैं एक उप मुख्यमंत्री हूं और मुझे प्रेस का जवाब देना होता है। और ये ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया, न कि थ्रेट दिया। मैं रूलिंग पार्टी से नहीं हूं, इसीलिए इजी टारगेट हूं।
तेजस्वी के वकील ने कहा, बतौर तेजस्वी के तौर पर कोर्ट में पेश किया, मां बेटी वाली बात सिर्फ एक एक्सप्रेशन था, ना कि धमकी था। मैं जनता के लिए जवाबदेह हूं। बीजेपी के नेता के यहां कोई रेड क्यों नहीं पड़ती है? तेजस्वी के वकील ने पूछा कि बीजेपी के किसी नेता के यहां कोई रेड क्यों नहीं पड़ती है? यह सच है, एजेंसी के अधिकारी से मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन इनका राजनीतिक इस्तेमाल का हम विरोध करते हैं। सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। अगर सीबीआई के अधिकारी को लग रहा है कि उनको धमकी मिली है, तो पहले वो एफआईआर करे, ना कि बेल रद्द करने की बात कर सकते हैं। यह तेजस्वी के वकील ने कोर्ट से कहा। जब दोनों पक्षों की दलील जब पूरी हो गई, तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, दोनों के पक्षों की बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने तेजस्वी के वकील से कहा कि हम आपकी जमानत रद्द करने नहीं जा रहे हैं। यह बात सही है कि हम आपकी जमानत रद्द करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आगे से जनता से कुछ बोले तो शब्दों का सही चयन कीजिए। जी हां, शब्दों का सही चयन कीजिए। और इसके बाद कोर्ट से बाहर लोग निकले और तेजस्वी ने साफ तौर पर कहा और राजद में खुशी का है। लेकिन कोर्ट के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं हुई, सारी बातें हुई, पक्ष और विपक्ष के दलील की जो बातें मैंने आपको बताई थी, इसमें एक तेजस्वी को राहत मिली है, कोर्ट ने भी चेतावनी दी है। अब देखने वाली बात होगी कोर्ट की चेतावनी और तेजस्वी की राहत को लेकर किस प्रकार की राजनीति होती है। इस तरीके की तमाम खबर जानने के लिए आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।